हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के सत्रांत परीक्षा 2 मतलब कि जो सेशन एंडिंग 2 है उसके हम एक कक्षा 5वीं के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें समय दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट। अधिकतम अंक जो है 40 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है। विद्यार्थी का नाम, अनुभाग। अनुभाग का मतलब होता है बच्चों सेक्शन। कई जगह पर आपको विभाग भी देखने को मिलेगा, तो विभाग अनुभाग एक ही बात है। आपने सेक्शन लिखना है, या तो आपका सेक्शन अ होगा, ब होगा, स होगा या फिर द होगा। तो इनमें से आपने जो भी आपका सेक्शन है वो लिखना है। फिर आपको अनुक्रमांक लिखना है, अर्थात आपको अपना रोल नंबर लिखना है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है अपने पेपर में। फिर जो पाठ्यक्रम गोल दिए गए हैं, ठीक है, लक्ष्य दिए गए हैं, वो है CG2। इसमें क्या होगा, आपको गद्यांश मिलेगा, या तो वो गद्यांश पठित हो सकता है या फिर अपठित हो सकता है, या दोनों तरीके के होंगे। CG3 में आपको सृजनात्मक लेखन का कार्य करना है। सृजनात्मक भी मिलेगा, कई जगह पर इसको ऐसे भी लिख देते हैं रचनात्मक लेखन। तो जो भी आपका दिया गया है फॉर्मेट, तो उसमें देख लेना आपने CG3 में क्या है। CG4 में आपको वर्तनी और जो है आपको व्याकरण देखने को मिलेगी 10 अंक की। तो इस तरीके से कुल अंक आपके होंगे 40। चलिए अब शुरू करते हैं CG2 से। क्या कुछ दिया गया है, अपठित गद्यांश है। ठीक है जी, अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 अंक का यह प्रश्न। लिखा क्या गया है कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अर्थात कि जो एनवायरमेंट है उसको हमने बचाना है, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है आज की। कारण क्यों दिया गया इसके लिए? कारण क्या है कि बढ़ते प्रदूषण, कटते पेड़, प्लास्टिक कचरे और जल स्रोतों की कमी के कारण धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और हरियाली हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब हम वृक्षारोपण करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं और पानी की बचत करते हैं, तो हम पर्यावरण को सुरक्षित बनाते हैं। देखिए, यहाँ ये समझाया गया है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। कारण है कि क्योंकि क्या हो रहा है, यदि हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो प्रदूषण बढ़ ही रहा है, पेड़ कट रहे हैं, प्लास्टिक कचरा ज्यादा हो रहा है, और जो वाटर सोर्स है उनके वाटर लेवल में कमी आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। और हमारे जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है? स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और जो हरियाली है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। फायदा किसका दिया गया है? वृक्षारोपण का। वृक्षारोपण का क्या फायदा दिया गया है कि जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो हम पर्यावरण को सुरक्षित बनाते हैं। आगे समझाया गया है, पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देने के लिए पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बनाना बेहद जरूरी है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर पूरे के पूरे पैसेज में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है, और साथ ही कुछ तरीके बताए गए हैं कि हम किस तरीके से पर्यावरण को बचा सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अब चलिए इस पैसेज के बाद हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, क्या कुछ दिया गया है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर क्या क्या है? जंगल काटने के लिए नहीं, गलत हो गए। यदि हम जंगल काट देंगे तो इसका मतलब हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। कचरा फैलाने के लिए, ये भी गलत हो गया है। प्रदूषण बढ़ाने के लिए नहीं, ये तीनों गलत है। तीनों से पर्यावरण संरक्षित नहीं होता, बल्कि पर्यावरण जो है और ज्यादा प्रभावित होता है। पर्यावरण जो है संरक्षण की बजाय उसका विनाश होता है। तो इसका उत्तर होगा डी,
यदि हमें जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें पर्यावरण संरक्षण करना होगा। तो डी उत्तर हमारा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा कौन कर सकता है? हर नागरिक, केवल बच्चे, केवल सरकार, केवल किसान? पर्यावरण की जो रक्षा है वो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार और सिर्फ बच्चे और किसान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर होगा अ। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय क्या है? वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक बढ़ाना, पानी व्यर्थ बहाना, मतलब पानी को ऐसे ही वेस्ट चलते देना, वो भी एक तरीका है नहीं, ये गलत है। 3 गलत हो गए, एक ही बच गया। पर्यावरण संरक्षण करना है तो हमें वृक्ष रोपण करना पड़ेगा, मतलब वृक्ष का रोपण, रोपण मतलब लगाना, पेड़ लगाने पड़ेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ। आगे है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब ऊपर एक जगह समझाया गया था कि पर्यावरण को यदि हमें सुरक्षित करना है तो हमें क्या करना है कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं। जैसे पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ नहीं काटने हैं। प्लास्टिक का हम यूज कम करें, और जो है कूड़े कचरे को हम इधर उधर न फैलाएं। तो यदि हम ये 3 तरीके से हम काम करते हैं तो हम कहीं न कहीं पर्यावरण को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि मैं प्लास्टिक का कम उपयोग करूंगा, एक बात हो गई। दूसरी बात है कि मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, या फिर आप लिख सकते हैं वृक्षारोपण करूंगा। दोनों एक ही बात है। तीसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि जो कूड़ा कचरा जो है सही स्थान पर डालूंगा, जहां उसका स्थान निश्चित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कुछ ये 2-3 तरीके हैं जिनको मैं यदि डेली बेस पर करूंगा तो मैं पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता हूं। अब अगला प्रश्न है कि वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या होता है कि उससे क्या है कि पर्यावरण जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, वृक्षारोपण, एक दो बात और आप लिख सकते हैं, वृक्षारोपण करने से शुद्ध वायु मिलती है। ठीक है, और जो है वातावरण हरा भरा होता है। ये लिख सकते हैं हम, वातावरण हरा भरा भी रहता है। तो 2-3 बातें आप लिख सकते हैं। चलिए, ये था हमारा पहला प्रश्न, ये खत्म हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का यह प्रश्न है। लिखा क्या गया है
कि बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थी, जिनमें गहरी मित्रता थी। तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और जो है सैर करती रहती थी। विनोद मतलब कि सारी मछलियां मिलकर अपना जो है हंसी मजाक करती रहती थी, मजे के साथ, आनंद के साथ रहती। अब आगे, इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। वह बहुत बुद्धिमान थी और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं को हल पहले से ही निकाल लेती थी। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमती। जैसा उसका नाम था वैसी ही तीक्ष्ण और तेज उसकी बुद्धि थी। वह किसी भी आकस्मिक समस्या को पहले से ही समझने की आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी। तो ये जो बच्चों हमारा पाठ है 3 मछलियां, उसमें से है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो है एक होती है प्रत्युत्पन्नमती, एक होती है अनागत विधाता और तीसरी एक और होती है, जिसका नाम जो है एक अनागत विधाता, एक प्रत्युत्पन्नमती, और तीसरी मछली का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अब आगे है अनागत विधाता कैसी मछली थी। तो अनागत विधाता के बारे में हमें पता है कि अनागत विधाता बुद्धिमती थी, बुद्धिमान थी। वो क्या करती थी, किसी भी आने वाली फ्यूचर में कोई भी समस्या आने वाली होती थी, पहले से ही उसको टैकल करने के लिए तैयार रहती थी। ठीक है, अनागत विधाता भविष्य की जो भी समस्या है उसका पहले से ही हल निकाल के रख लेती थी, तो बुद्धिमती कहेंगे उसको। प्रत्युत्पन्नमती की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भविष्य देखने की क्षमता थी, बहुत धीमी सोच थी, बहुत अधिक भय खाती थी, तीक्ष्ण और तेज बुद्धि थी। तो प्रत्युत्पन्नमती के बारे में हम कह सकते हैं कि तीक्ष्ण और तेज बुद्धि थी। यहाँ ऊपर लिखा भी गया है कि वैसी ही तीक्ष्ण और तेज उसकी बुद्धि थी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीनों मछलियां तीनों मछलियां कहाँ रहती थी? नदी में, तालाब में, एक सुंदर सरोवर में और समुद्र में। तो जो है तीनों मछलियां उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में रहती थी। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीनों मछलियों में थी, क्या थी? यहाँ पर एक वाक्य में लिखा गया है इसके बारे में। क्या लिखा है कि तीनों मछलियों में गहरी मित्रता थी। तो यही शब्द हमने यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? गहरी मित्रता, गहरी मित्रता थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। प्रत्युत्पन्नमती को भविष्य की चिंता क्यों नहीं रहती थी? अब एक पंक्ति में लिखना है, तो यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है प्रत्युत्पन्नमती के बारे में, कि किसी भी आकस्मिक समस्या को पहले से समझने की आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जो प्रत्युत्पन्नमती है वो कैसी थी, कि प्रत्युत्पन्नमती को भविष्य की चिंता इसलिए नहीं रहती थी, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि क्योंकि वह तीक्ष्ण और तेज बुद्धि वाली मछली थी। वह किसी भी समस्या का हल तुरंत कर लेती थी।
तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न 3 में लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पैसेज में क्या है कि सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो अर्थात भारतीय गेंडे पश्चिम में पेशावर, पेशावर कहाँ है? पेशावर है बच्चों आज के पाकिस्तान में, एक शहर है। वहां से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे, पर लोगों ने राइनो की सींग पाने के लिए उसका शिकार करना शुरू कर दिया। यह मानते थे कि सींग में औषधीय संबंधी गुण हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो भारतीय गेंडे का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ कि वह उनका अस्तित्व अब जो है संकट में पड़ गया है। हालांकि ये अधिकतर काजीरंगा में रहते हैं, इसलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इन्हें देखने काजीरंगा आते रहते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो अपने बच्चे के साथ दिखी। यह महत्वपूर्ण है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। तो ये जो है बच्चों हमारा जो लेसन है काजीरंगा उद्यान से संबंधित, जो जिसमें आरूप चाचा काजीरंगा उद्यान का जो अनुभव था उसको साझा करते हैं, उससे संबंधित है। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। कि लिखा है इंडियन राइनो पहले कहां तक पाए जाते थे? केवल असम में नहीं, केवल असम में नहीं, पेशावर से असम तक पाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा ब। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? लोगों ने राइनो का शिकार क्यों शुरू कर दिया? उसकी खाल के लिए, दांत के लिए नहीं, शिकार इसलिए किया क्योंकि लोगों को भ्रम हो गया था कि इसके सींग में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, औषधीय गुण है, इसलिए उन्होंने राइनो का शिकार करना शुरू कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। मादा राइनो कब हिंसक हो जाती है? जब उसका बच्चा साथ में है तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है और इसके लिए वह हाथी जैसे बड़े जानवर पर भी जो है हमला कर देती है। चलिए आगे है, सही या गलत पर निशान लगाइए। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि राइनो के सींग में औषधीय गुण होते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। उन्होंने तो ये सिद्ध किया था कि सींग में कोई भी औषधीय गुण नहीं है। तो ये कथन गलत हो गया। अब अगला प्रश्न है, काजीरंगा में दुनिया भर के पशु प्रेमी क्यों आते थे? तो हम लिखेंगे काजीरंगा में दुनिया भर के पशु प्रेमी इसलिए आते थे क्योंकि काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर आते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अब क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। क्या लिखा है कि लेखन 15 मार्क का प्रश्न है, 3-4 प्रश्न दिए गए हैं इसमें, CG3 से संबंधित है। प्रश्न है, आपके विद्यालय से भ्रमण के लिए आपको चिड़ियाघर ले जाया गया। आपने वहां कौन कौन से जानवर देखे? अपने चिड़ियाघर की यात्रा के बारे में बताते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। अब बच्चों देखो, चिड़ियाघर में आप कभी न कभी जरूर गए होंगे या फिर आपका विद्यालय आपको जरूर लेके गया होगा सैर कराने के लिए। ठीक है, हर साल कहीं न कहीं विद्यालय की तरफ से जाते हैं भ्रमण करने के लिए। तो चिड़ियाघर आप कभी न कभी गए होंगे। चिड़ियाघर में आपने कौन कौन से जानवर देखे? हो सकता है जानवर देखे हों, जानवरों के साथ पशु पक्षी देखे हों। तो उन सब के बारे में आपने यहाँ पर मोटा मोटा जो है जानकारी
देनी है, लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसमें अपने हिसाब से आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके गांव के पास, आपके शहर के पास जो भी चिड़ियाघर है, आप उसके बारे में, यदि आप गए हैं वहां पर, तो उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको अपनी क्रिएटिविटी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो है आपके राज्य में जो चिड़ियाघर है उसमें कुछ अलग तरीके के जानवर हो। मुख्य तौर पर जो है सभी जो चिड़ियाघर हैं उनमें मुख्य तौर पर कुछ तो हिरण पाए जाते हैं। हिरण, हिरण में आप जो है सांभर, सांभर हिरण, चीतल हिरण, या फिर कुछ हिरण होते हैं भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण, ठीक। तो ये हिरण हो गए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर बाघ, शेर, ठीक है, तेंदुआ, और इसके अलावा भालू, इसके अलावा हाथी, इसके अलावा बंदर, बंदर हो गए, या फिर जो है भेड़िया, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, वाइल्ड कैट जिसको बोलते हैं, बिल्ली, अक्सर इस तरीके के जानवर जो है पाए जाते हैं। और यदि आपको इसके अलावा आपने कोई और जानवर वहां देखा है, अब उसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ पक्षियों के नाम भी लिख दीजिए अपने इस अनुच्छेद में, जैसे मोर हो गया, इसके अलावा कबूतर हो गए, इसके अलावा आप जो है बत्तख लिख सकते हैं, या फिर आप सारस लिख सकते हैं, बगुला लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी आपने वहां देखा एक आधे पक्षी का आप नाम जरूर लिखेंगे। फिर हर एक चिड़ियाघर में एक ऐसा कॉर्नर होता है जहां पर आपको सांप दिखाई देंगे, जहां पर आपको अजगर, ठीक है, या फिर आपको कोबरा आदि आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो भी जीव जंतु आप देख के आए हैं आप उनको लिखेंगे। अब जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है तो आप भी वैसे ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मेरे विद्यालय से भ्रमण के लिए हमें जो है किसी भी आप चिड़ियाघर का नाम लिखेंगे, ले जाया गया। हम वहां बस से गए थे। जब हम चिड़ियाघर के अंदर गए वहां का नजारा बहुत सुंदर था। वहां पर सबसे पहले हमने तरह तरह के बंदर देखे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़कर हमने कई तरह की प्रजाति के हिरण देखे, जिनमें सांबर, चीतल और भौंकने वाले हिरण थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने हाथी, चीता और भेड़िया, तेंदुआ और बाघ आदि जानवर भी देखे। एक झील में तरह तरह की बत्तख देखी और कई तरह के पक्षी, बगुला, सारस, तोता और मोर आदि देखे। इस तरह हमने कई घंटों तक चिड़ियाघर का भ्रमण किया। यह यात्रा मेरी सबसे यादगार यात्रा थी। तो इस तरीके से आप कुछ बातें यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अब इसी का एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि तीनों मछलियों के बीच मछुआरों द्वारा रोज अधिक संख्या में मछलियों को पकड़कर ले जाने पर हुए संवाद का वर्णन कीजिए। ये जो है तीन मछलियों से संबंधित ये बच्चों, उसी के आधार पर हम लिखेंगे कि मछुआरे जो है आते हैं और ज्यादा मछलियां पकड़ कर लेके जा रहे हैं, ठीक है। कुछ हिंट यहाँ पर दी गई है। पहली मछली, देखो हमारी संख्या कितनी कम होती जा रही है। दूसरी मछली इस पर कहती है, रोज वे मछुआरे आते हैं और हमारे साथियों को पकड़कर ले जाते हैं। तीसरी मछली क्या कहती है, अब हमें कुछ सोचना होगा। अब आगे आपने लिखना है, तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। हम लिखेंगे, पहली मछली ने कहा इस पर कि देखो, देखो हमारी संख्या, हमारी संख्या
कम होने का कारण शिकार है, शिकार करना है। ठीक है, क्योंकि मछुआरे शिकार कर लेते हैं। ठीक, दूसरी मछली क्या कह रही है? दूसरी मछली कह रही है कि हाँ हाँ हमें हमें आज ही बाकी मछलियों को लेकर मछलियों को लेकर लेकर किसी दूसरे तालाब में किसी दूसरे तालाब में जाना चाहिए। ये हो गया। अब जो है तीसरी मछली क्या कहती है? तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। ये बात तीसरी मछली ने कहा। पहली मछली क्या कह रही है? हमें तुरंत इस तालाब को छोड़कर चल देना चाहिए। इस पर दूसरी मछली कहती है, ठीक है, ठीक है, चलो अब ज्यादा देर मत करो। ठीक है, तीसरी मछली कहती है, मछुआरे मछुआरों के आने से पहले ही यहाँ से निकल देना चाहिए या निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये संवाद पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप कुछ जो है इनपुट यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके से इस संवाद को अधूरे से पूरा करेंगे। आप जो है अपनी तरफ से भी कुछ बातें ऐड कर सकते हैं, लेकिन लिखना इतने में ही है, ये ध्यान रखना है। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में क्या लिखा है? नदियों को साफ करने के लिए आप विद्यार्थी के रूप में कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं? अब सद समाचार पत्र के मुख्य संपादक को इस विषय पर पत्र लिखना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, सेवा में अब कौन है? मुख्य संपादक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेवा में मुख्य संपादक। अब फिर हम उसका एड्रेस लिखेंगे, अब सद समाचार पत्र। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में दैनिक भास्कर आता है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैनिक जागरण आता है। ठीक है, ऐसे ही एक अखबार आता है जनसत्ता। ठीक, एक अखबार आता है द हिंदू। तो आप किसी भी एक पत्र का नाम लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अब सद दिया है, तो आप इसी को भी लिख सकते हैं। दिनांक हम आज की ही लिख लेते हैं, जैसे 10/3/2026। अब आते हैं हम मुख्य टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे महोदय जी। महोदय लिख दीजिए। हो सकता है संपादक कोई महिला है, तो आप महोदया जी भी साथ में लिखें। फिर आप लिखेंगे कि एक अच्छी सी लाइन लिखनी है हमने कि मैं, फिर अपना नाम और प्रसिद्ध अखबार के
माध्यम से हमारे इलाके से होकर गुजरने वाली नदी के प्रदूषित जल की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों को कुछ आसान उपाय बताना चाहता हूँ कि जिससे नदी का जल साफ सुथरा हो सके। ये लिखेंगे। अब कुछ तरीके बताएं। तरीकों में हम क्या कहेंगे कि नदियों में कूड़ा कचरा, पूजा का सामान, कूड़ा कचरा, पूजा का सामान एवं प्लास्टिक आदि न डालें। एक बात हो गई। दूसरी बात आप लिखेंगे कि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी कारखानों से निकल सकता है या फिर हम घरों से, जैसे स्नान वगैरह का पानी है, ठीक, वो भी हम गंदा पानी जो है नदियों में न डालें। नदियों में न डालें, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं कि नदियों में स्नान न करें। नदियों में स्नान आदि न करें। चौथा हम लिख सकते हैं लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करें। तो इस तरीके से कुछ बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यदि हम ये बातें यहाँ लिख पाते हैं तो जो है कर पाते हैं तो नदी अवश्य तौर पर पहले से बेहतर हो जाएंगी। फिर हम एक लाइन और लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अखबार में इन उपायों को स्थान देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ये कुछ बातें ऐड कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर जो है यहाँ लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे
नीरज लिख दिया। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, यदि आपको लेटर नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नदियों के जल को प्रदूषित होने से किस प्रकार से बचा सकते हैं, इसके बारे में आप एक पोस्टर बनाकर लोगों को प्रेरित कीजिए। तो यहाँ पर आप बच्चों कोई भी एक सुंदर सा पोस्टर बना सकते हैं, जिसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पोस्टर के लिए एक लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, पोस्टर के लिए लाइन खींची और सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है शीर्षक। क्या लिखेंगे कि वो नदियों की बात है, तो यहाँ हम लिखेंगे नदियां बचाओ और जीवन बचाओ, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नदियों पर बहुत ज्यादा लोग निर्भर हैं। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वच्छ नदी, ठीक है, स्वस्थ जीवन। इस तरीके से हम कुछ टाइटल देंगे और फिर क्या करेंगे हम, फिर हम यहाँ पर दो भागों में बांट लेंगे पोस्टर को। एक तरफ तो आप दिखाएंगे जैसे नदी बह रही है, एक तरफ आप जैसे कूड़ा कचरा डला हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक, पानी बह रहा है इधर। और जो है आप पानी को डार्क भी कर सकते हैं, डार्क कर दिया। यहाँ पर आप प्लास्टिक दिखा सकते हैं, ऐसे कुछ चिप्स लिख दिया। ठीक है, आप जो है थैला बना के दिखा सकते हैं कि भाई ये थैला है हमारा, पड़ा है इसमें। ठीक, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कारखाने का एक पाइप जोड़ देंगे, यहाँ से आप दिखाएंगे कि भाई काला पानी बिल्कुल जो है गिर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या दिखाएंगे, दूसरी तरफ जो है इधर से दिखाएंगे आप कि साफ सुथरी नदी है। ठीक है, और यहाँ पर आप मछली बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो मछली बना दी। ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे लगा दिए। ठीक, इसमें आपने कुछ नहीं डाला है। ठीक है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक प्लास्टिक आपको दिख रही है, प्लास्टिक, तो आप क्या करेंगे, जाल डालेंगे और जो है इस पन्नी को पकड़ लेंगे आप ऐसे। या फिर आप क्या करेंगे, प्लास्टिक दिख रही है तो उस पर बैन का निशान लगा देंगे और यहाँ आप जो है सूरज का चित्र बना देंगे। ठीक है, सूरज इस तरीके से, तो आप ये हो गया। तो इस तरीके से आप कई सारी चीजें आप बना सकते हैं। यहाँ पर जहाँ डेड रिवर है, इधर आप किसी मछली का, मरी हुई मछली का चित्र दिखा सकते हैं। पेड़ पौधे मुरझाए हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को आप ऐसे करके बना सकते हैं कि वो जो है सिर्फ लकड़ी दिख रही है उनकी। ठीक है, तो इससे क्या है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपकी हो जाएगी, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, एक दो आप बात यहाँ लिख दें कि नदियों में कूड़ा कचरा न डालें। ठीक है, इस तरीके से आप बातें लिखेंगे। ये हो गया। जैसा अब यहाँ पर ये एक टेम्पलेट लगा है बच्चों पोस्टर का, तो आप इस तरीके से कुछ यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब है कि इस चित्र में दो मेंढक पहाड़ के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। इसके बाद आगे की कहानी को आप 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ये है मेंढक, दो मेंढक हैं, दोनों मेंढक पहाड़ के पास बैठे हुए हैं। तो हम कहानी को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एक दिन दो मेंढक, हम यहाँ लिखेंगे एक दिन दो मेंढक मेंढक पहाड़ के पास बैठकर आपस में बात बात कर रहे थे। तभी तभी उनमें से एक मेंढक ने कहा, क्या कहा,
मेंढक ने कहा, चलो मित्र, इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि पहाड़ पर क्या है। ये हो गया। अब दूसरा मेंढक इस बात को सुनकर डर गया थोड़ा सा, तो हम लिखेंगे दूसरा मेंढक यह सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन उसने अपने दोस्त की बात मान ली। दोस्त की बात मान ली तो क्या होगा? दोनों धीरे धीरे जो है कूदते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगे। ये हो गया। हम लिखेंगे कि रास्ता कठिन था पर दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। ठीक है। देखते ही देखते दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। ठीक है। और बहुत खुश हुए। पहले मित्र ने दूसरे को समझाते हुए कहा, देखो मित्र, हिम्मत और साथ रहने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम बच्चों इस प्रश्न को लिखेंगे जिसमें दोनों मेंढक दिए गए। ठीक है। तो कुछ ये जो है आपको कुछ हिंट दे दी गई है। आप इस तरीके से अपनी कहानी भी आप बनाकर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में अगर लोमड़ी को अंगूर मिल जाते तो कहानी का अंत क्या होता? अपने शब्दों में सोचकर लिखिए। अब देखो, हमें पता है कि इस कहानी में अंगूर नहीं मिलते। परेशान होकर वो यह कह देती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। लेकिन अब यहाँ बात ये है कि यदि मानकर चलिए उसको मिल जाते अंगूर, तो तब क्या होता? तो ऐसी स्थिति में वो दुखी नहीं होती, वो अंगूर मिलने पर खुश हो जाती। तो हम यही लाइन लिखेंगे, अगर लोमड़ी को अंगूर मिल जाते तो वह बहुत खुश होती या
जाती। वह भर पेट क्या करती फिर? वह भर पेट अंगूर खाती। यही सब बातें होती। ठीक है। और अंगूरों का जो मिठास है, अंगूरों की मिठास का मजा लेती। जैसे हम खाते हैं, मीठे होते हैं अंगूर तो हम बड़े चाव से खाते हैं, मजे से खाते हैं। फिर क्या सोचती वह कि भाई, फिर वह सोचती क्या कि मेहनत करने से ही, मेहनत भी कैसे, बार बार, बार बार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। वह दूसरे जानवरों को भी यह बात समझाती। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ बातें लिख सकते हैं लोमड़ी के बारे में, यदि उसको अंगूर मिल जाते तब। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब है बच्चों व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न 7, कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारी यात्रा कुछ डैश ही समाप्त हो गई, कुछ धीरे नहीं, कुछ जल्दी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ जल्दी, कुछ जल्दी ही समाप्त हो गई। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर तालिका में से एक शब्द चुनकर वाक्य को पुनः लिखिए। तालिका में जो शब्द दिए गए हैं वो ये है: साप्ताहिक, मधुरभाषी, अग्रज, प्रशंसनीय और दर्शनीय। वाक्य है रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य है। तो हम लिखेंगे प्रशंसा के योग्य जो काम होता है उसको हम बोलते हैं प्रशंसनीय। ठीक है, ये हो गया। पाठ जो प्रश्न 9 है, पाठ में हिमालय शब्द हिम जमा आल्य से मिलकर बना है। उसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में आल्य मिलाकर नया शब्द बनाइए। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। तो ये हम लिखेंगे विद्यालय। देव जमा आल्य, देवालय। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। यह काम कल ही होना था, परंतु किसी कारण हो नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे है, नीचे दिए गए चित्रों और शब्दों को जोड़कर मुहावरा लिखिए। तो ये जो मुहावरा बनेगा बच्चों, ये वो बनेगा कि दांतों तले उंगली दबाना। ठीक। वाक्य बनाना है तो हम लिखेंगे, वाक्य के लिए हम लिखेंगे कि नेहा का अद्भुत नृत्य देखकर सभी ने दांतों तले क्या किया, उंगली दबा ली। तो इस तरीके से हम वाक्य बनाकर लिखेंगे। वाक्य आप अपना भी बना सकते हैं बच्चों। जैसे कई बार हम जादूगर जब आता है तो उसका जादू देखने जाते हैं तो वो बड़े कमाल करके दिखाता है जादू से, तो उसको देखकर भी हम बड़े जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 12, ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते हुए अब नीचे दिए गए वाक्यांशों से वाक्य बनाइए। दिल को छू जाना, तो हम लिखेंगे कि राम
के बनाए राम के बनाए चित्र ने सभी का दिल छू लिया। ये हो गया। कल्पना से परे होना, हम लिखेंगे उसकी बातें तो मेरी कल्पना से या के परे हैं। ये हो गया। अब आगे है प्रश्न 13। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखना है। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम लगाएंगे उद्धरण चिन्ह। हाँ, हाँ, विस्मयबोधक। और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। फिर हम पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह को बंद करेंगे। शुरुआत में उद्धरण चिन्ह लगाना है, फिर बंद करना है। फिर हम लिखेंगे दूसरा मछुआरा बोला। तो इस तरीके से हमने विराम चिन्ह लगाने और अंत में पूर्ण विराम। तो ये था बच्चों हमारा कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर। कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपसे एक प्रश्न पूछा है, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर जरूर बताएंगे। साथ ही साथ बच्चों, आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, मैथ्स के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।